हैं टीवी टुडे और मैं हूं जिले हुमा। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। आलमी मसाइल के साथ साथ कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम को उजागर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम आलम के बड़े फोरम से खिताब 30 मिनट से ज़ायद का होगा। इमरान खान अहम कौमी आलमी मसाइल पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी हां, आपको अपडेट करते चलिए। वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। आलमी मसाइल के साथ साथ कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम को उजागर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम आलम के बड़े फोरम से खिताब 30 मिनट से ज़ायद का होगा, जबकि इमरान खान अहम कौमी आलमी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मसला कश्मीर को उजागर करते हुए मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएंगे। कोरोना सूरत हाल और तरक्की याफ्ता ममालिक के किरदार पर इजहार ख्याल भी वज़ीर आज़म के खिताब में शामिल होगा। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। इमरान खान अहम कौमी और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मसला कश्मीर को उजागर करते हुए मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को अक़वाम आलम तक भी पहुँचाएंगे। तो दूसरी जानिब कोरोना सूरत हाल और तरक्की याफ्ता ममालिक के किरदार पर इजहार ख्याल भी वज़ीर आज़म के खिताब में शामिल होगा। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली का इजलास आज होगा, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ सियासत के खेल से बाहर हो चुके, ऑपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नवाज शरीफ की तकरीर भारतीय बयान की अक्कास थी। नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की इजाजत देने का फैसला दुरुस्त था। नवाज शरीफ फौज और हुकूमत में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज की मुकम्मल हमायत हासिल है। मेरा विजन ऐसा पाकिस्तान है जहां किसी के हाथ में कशकोल ना हो। यू टर्न हमेशा एक मकसद के लिए होता है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ सियासत के खेल से बाहर हो चुके हैं, अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नवाज शरीफ की तकरीर भारतीय बयान की अक्कास थी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की इजाजत देने का फैसला दुरुस्त था। नवाज शरीफ फौज और हुकूमत में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मेरा विजन ऐसा पाकिस्तान है जहां किसी के हाथ में कशकोल ना हो। यू टर्न हमेशा एक मकसद के लिए होता है। जी हां, उन्होंने कहा कि यू टर्न हमेशा एक मकसद के लिए होता है। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन ने सानिहा एपीएस को सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट में स्कूल की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल की अदालती तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आम करने का हुक्म दिया। सानिहा एपीएस की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट 525 सफ़ात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें स्कूल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए गए हैं, जबकि धमकियों के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की कम तादाद और दुरुस्त मकामात पर अदम तैनाती की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार थे। दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुजाहमत के दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया, गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। सानिहा एपीएस ने फौज की कामयाब को पसे पुष्ट डाल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द मुमकिना तौर पर मुहाजिरीन के रूप में दाखिल हुए। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दों की जानिब से जलाई गई गाड़ी की जानिब गए। गाड़ी को आग सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए लगाई थी। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की दूसरी गाड़ी ने पहुंचकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया।
आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन अदालत में पेश हुए और कहा कि हम चाहते हैं किसी और के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मंसूबाबंदी के साथ बच्चों को एक ही हाल में जमा किया गया। यह वाकया दहशतगर्दी नहीं बल्कि टारगेट किलिंग था। चीफ जस्टिस ने 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन की दुआया तकरीब में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग करके आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय फौज की फायरिंग से 8 साला बच्चा जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के बरूह सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। आबादी पर फायरिंग से 8 साला बच्चा जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल भारतीय फोर्सेस की जानिब से 2340 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। सिंध हुकूमत ने 28 सितंबर से मिडिल और प्राइमरी समेत तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सईद गनी का कहना था कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। जब तमाम स्कूल खुलेंगे तो स्कूल इंतजामिया पर दबाव आएगा। अगर निजी स्कूलों ने SOPs पर अमल दरामद ना किया तो कार्रवाई करेंगे। सईद गनी ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि कोशिश करें बच्चों को खुद स्कूल छोड़ें और वापस लेकर जाएं। सिंध की सूबाई हुकूमत ने सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ की है बाकी सूबों के मुकाबले में, वो सिर्फ ये था कि जो मरहलावार स्कूल्स खोलने का फ़ैसला हुआ था 3 मराइल में, हमने सिर्फ जो दूसरा मरहला था उसको 1 हफ़्ता डिले किया था। मतलब ये कि पहला मरहला 15 सितंबर से शुरू होना था, वो हुआ। दूसरा 21 सितंबर से शुरू होना था, उसको 1 हफ़्ता डिले करके 28 सितंबर पे लेके चले गए। और तीसरा मरहला जो 28 सितंबर को शुरू होना था वो 28 सितंबर से ही शुरू होगा, और उसके साथ जो दूसरा फेज़ था 8वीं 7वीं और 6ठी जमात का, वो भी उसके साथ शुरू होगा। तो अब और आसान कह दूं कि 28 तारीख को 28 सितंबर को सूबा सिंध में जो जमातें नहीं खुली थी, मतलब 8वीं जमात से लेकर नीचे तक की, वो सब की सब क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी, 28 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। इसमें ज़ाहिर है कि परेशानी हम सब के लिए है, इसलिए कि 28 सितंबर को और उसके बाद तमाम तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पे स्कूलों में 100% स्ट्रेंथ के साथ जो बच्चे हैं। शहर कायद से ही आपको अपडेट करें। कराची में बिजली के बदतरीन बहरान पर के इलेक्ट्रिक ने वजारत तवानाई को खत लिख दिया और दरख्वास्त की कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी इजाफी बिजली फराहम करे। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हुकूमत NTP से इजाफी बिजली फराहम करे। गैस प्रेशर में कमी के सबब के इलेक्ट्रिक के 3 प्लांट मुतासिर हैं। गर्मी की दूसरी लहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई। सुई सदरन गैस कंपनी से RLNG भी फराहम नहीं की जा रही। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की पैदावार 2700 मेगावाट है और शॉर्टफॉल 380 मेगावाट तक है, जिसकी वजह से मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग पर मजबूर हैं। शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से मरियम नवाज ने निकाला। अभी तो अस्करी क़यादत से मुलाकातों का जिक्र किया, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की और कहा कि धरना होगा, ना ही इस्तीफे आएंगे, तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि हाँ, मैं पाक फौज का तर्जमान हूँ और इस बात पर फख्र है, जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जान देने को तैयार हूँ। देखें, मरियम साहबा ने पहले नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ को मरवाएंगी। मैं चैलेंज करता हूं, कोई सियासतदान इस पाकिस्तान का बताए जो GHQ के गेट की 4 की पैदावार नहीं है। ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान के साथ ये झगड़ा करें। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना ही अदम एतमाद करेंगे। ये मैंने भी जनवरी फरवरी की डेट, मैंने तो 30 दिसंबर जनवरी की डेट दी है। लाहौर के मीडिया से मेरा बड़ा प्यार है, मैं आज भी 30 दिसंबर और जनवरी की तकरीर पर स्टैंड करता हूँ। जिस दिन गरीब गरीब का साथी बन गया, जिस दिन गरीब ने गरीब का हाथ पकड़ लिया, ये मुल्क आगे जाएगा। सरमायादार सब एक हैं, जागीरदार सब एक हैं।
इंडस्ट्रियलिस्ट सब एक हैं, माफिया सारा एक है। ये क्या वजह है कि इतनी चीनी महंगी हुई, इतना आटा महंगा हुआ, लेकिन माफिया जो है क्योंकि वो इकट्ठा था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन है, ताकतवर अल्लाह है, दोनों के दरमियान से इमरान खान ने विकेट निकाली है। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूँ, कोई राह का एजेंट नहीं हूँ। मेरा दिल जो है मेरी पार्टी का आदमी है, शहबाज शरीफ से मिला हुआ है, ठीक कहता है, लेकिन मुझे अफसोस होगा कि जो उसने लूट मार की है, 16,000 रुपए का एक आदमी 17 की तनख्वाह लेता है, एक 15, एक के, ये पता नहीं गरीब कितना ही बेचारा सादा है। मेरे अकाउंट में कोई 9.2 बिलियन 17,000 मेरी तनख्वाह हो तो मैं तो डकार मार दूं, मैं कहूँ है ही नहीं है, जाओ जो करना है। दूसरा जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए का मुलाजम है, गवाही दे रहा है, उसके अकाउंट से 3.2 बिलियन रुपीस गए हैं ट्रांजैक्शन। ये गरीब ऐसे ही इनके नीचे लगा हुआ है। बगावत करो, बगावत करो, बगावत करो इन चोरों, डाकुओं, लटेरों, बेईमानों, करप्ट दुनिया में। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। शेख रशीद ने कुछ इंकशाफात किए तो राना सनाउल्लाह सीखपा हो गए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि शेख रशीद खुद को गेट नंबर 4 का तर्जुमान बताता है। अगर इसने ही बीच चौराहे भांडा फोड़ना है तो फिर यकतरफा बातें नहीं होंगी, फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। ये जो कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं तो फिर इस पेज को भी पढ़ाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं, वो कब मानते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं। हम चल नहीं रहे, चलाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जब धरना खत्म कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमसे कुछ वादे हुए हैं। ठीक है, उनकी मुलाकात हुई होगी। अगर इस मुलाकात का एक हिस्सा पिंडी वाले साहब बता रहे हैं तो फिर इसका दूसरा हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान को बताना पड़ेगा। मोहम्मद जुबैर को भी बताना पड़ेगा कि वो इन 2 मुलाकातों के अलावा कभी इससे पहले भी मिले हैं या नहीं। पार्लिमानी रहनुमाओं की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के हवाले से रहनुमा नून लीग का कहना था, इस मुलाकात में सब पार्लिमानी रहनुमा मौजूद थे और वो मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से थी। सियासतदानों का काम ही तकरीर करना और मुलाकातें करना होता है। अगर सिक्योरिटी के मामले पर मुतल्लिका इदारे से मुलाकात हुई हो तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमान में हुकूमत के साथ ताउन न करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर का मैंडेट नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर इजलास बुलाएं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं, इसलिए ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। नालायक और करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस इस केस में दायर कर दिया गया है। 58 वॉल्यूम के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन नैब की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। नैब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और 110 विटनेसेस की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है। अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है और इंतहा इस सियासी इंतकाम की यहां तक पहुंच गई कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर भी एक जगह पर भी 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम तक लगाती हो। इल्जाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहां उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है। डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि पाकिस्तानी सजा याफ्ता मुजरिम की वापसी के खिलाफ कोई कानूनी रुकावट नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान ने अपने ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ की मफरूरी के इम्कानात जीरो हैं। पाकिस्तानी सजा याफ्ता मुजरिम की वापसी के खिलाफ कोई कानूनी रुकावट नहीं। अजीब शेर है, घर वापसी से भी घबराते हैं। नवाज लीग की सियासत कभी गिरबान तक पहुंचती है तो कभी पायदान पर। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बाबर कादरी को कश्मीरी आवाम के हकूक के तहफ्फुज के लिए आवाज उठाने की सजा दी गई। भारत ऐसे ओछे हथकंडों से कश्मीरियों की जदोजहद आजादी को दुबा नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कश्मीरी वकील बाबर कादरी के बेमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि बाबर कादरी ने भारतीय स्टैब्लिशमेंट की जानिब से कत्ल गारत गरी को हर फॉरम पर बेनकाब किया।
भारत मुतसिब मीडिया पर बाबर कादरी ने कश्मीरियों के हकूक की हिमायत में आवाज बुलंद की। लॉयर्स क्लब कश्मीर के फोरम पे बाबर कादरी ने 5000 से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद की। आज कश्मीर का हर नौजवान बुरहान वानी और बाबर कादरी जैसी नौजवान क़यादत की तलाश में है। विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शेरी मजारी का कहना था कि जिनसी ज्यादती के मुल्जिमों को अवामी मकामात पर लटकाने के बारे में कोई कानून नहीं लाया जा रहा। विफाकी वज़ीर शेरी मजारी ने अपने एक बयान में कहा कि काबीना में ज्यादती से मुतालिक कानून साजी का फैसला हो गया। हुकूमत की तरफ से औरतों, बच्चों, ख्वाजा सिराओं पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक बिल जल्द आ रहा है। ज्यादती करने वाले की सजा का तयन अभी नहीं हो सका है। किसी को भी मुतासरा फर्द का नाम अफशा करने की इजाजत नहीं होगी। जो भी मुतासरा होने वाले की शनाख्त जाहिर करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर के हक में इजलास करके हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले पुलिस अफसरान को सूबा बदर करने का फैसला कर लिया गया। एडिशनल IG बशीर अहमद नासिर और DIG जुल्फ़िकार हमीद को वफाक रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया, जबकि 2 रोज कबल एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन को भी वफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। अहम खबर है कि साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर के हक में इजलास के हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले पुलिस अफसरान को सूबा बदर करने का फैसला कर लिया गया। एडिशनल IG बशीर अहमद नासिर और DIG जुल्फ़िकार हमीद को वफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था, जबकि 2 रोज कबल एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन को भी वफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। बात करते हैं लाहौर से शहराज निसार से। जी शहराज निसार, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बी नासिर और जुल्फ़िकार हमीद जो दोनों CCP लाहौर साबिक रह चुके हैं, उन दोनों को फौरी तौर पर जो है वो वफाक रिपोर्ट करने का कहा गया है। जबकि 3 दिन पहले जो है तारिक मसूद यासीन जो एडिशनल IG थे, उन्हें भी तो कहा गया कि आप फौरी तौर पर वफाक से राब्ता करें। और ये इस बात का नतीजा है कि जो साबिक IG डॉक्टर शुएब दस्तगीर थे, उनसे जिन पुलिस अफसरान ने सारे यकजहती किया था CCP लाहौर की तैनाती के बाद कि उनको इस तरह से हटाना नहीं चाहिए, उन तमाम पुलिस अफसरान के सरों पर जो है वो तलवार लटकनी शुरू हो गई है। जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो जो पुलिस रिफॉर्म्स लेके आना चाह रही थी, वो अब पूरे महकमा में जो है वो इन्फ्लुएंस अपना छोड़ना चाह रही है। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उनको 2 दिन पहले मौजूदा IG पंजाब ने जनूबी पंजाब के ये 3 अफसरान के नाम भेजे, जो तीनों मुस्तरद कर दिए गए। जिसके बाद जो है वो आज वहां पर जो RPO मुल्तान है वसीम खान, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और उसके बाद ये तीनों पुलिस अफसरान को वफाक रिपोर्ट सिर्फ इसलिए करने का कहा गया है कि जब डॉक्टर शुएब दस्तगीर को हटाया गया वज़ीर आला पंजाब की शिकायत पर, तो ये तीनों पुलिस अफसरान बी नासिर, जुल्फ़िकार हमीद और डॉक्टर तारिक मसूद यासीन, ये तीनों पेश थे जब CSP अफसरान की एक मीटिंग बुलाई गई सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, और वहां पर इजहार यकजहती किया गया। और बाकी भी जो पुलिस अफसरान है उनमें जो है वो बददिली फैल गई है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो उसकी वजह से फोर्स पहले ही उनका मोराल डाउन है और उनको जो है वो सूबा बदल करने की प्लानिंग की जा रही है। जी और शुक्रिया शहराज निसार तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ